हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करवाएंगे। और चैप्टर 3 में आपको टोटल 7 टॉपिक पढ़ने हैं। राइट, टोटल मिलाकर के 7 टॉपिक वी नीड टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो आप कह सकते हैं ये वाला चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। पूरी क्लास 11th में सबसे बड़ा चैप्टर यही होने वाला है। ठीक है, इसको कंप्लीट करने में हमें समय भी लगेगा। तो 7 टॉपिक जो मैंने आपको बोले, सबसे पहले तो एवरेजेस है, उसके बाद क्लॉक, कैलेंडर, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, मेंसुरेशन। इस तरीके से टोटल 7 टॉपिक हैं। तो आज हम आपको पहला टॉपिक एवरेजेस करवाएंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक एवरेजेस चैप्टर नंबर 3 का। तो आप लोग हेडिंग लगा लेंगे, सबसे पहले एवरेजेस। ठीक है, आज हम एवरेजेस पढ़ने जा रहे हैं। और एवरेजेस का हल्का फुल्का झलक आपने क्लास 9th और क्लास 10th में सीखा था। यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो आपने मीन डिटरमाइन करना सीखा था, वही हमारा एवरेज होता है। ठीक है, तो जब आप मीन डिटरमाइन करते थे तो आप वहां पे फॉर्मूला यूज करते थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वही सेम फॉर्मूला आपका एवरेजेस का रहने वाला है। तो फॉर्मूले के नाम पर आप यहाँ पे सबसे पहले नोट कर लेंगे भैया, एवरेज बोलें। ठीक है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको मीन लिख कर दे दे। तो एवरेज हो या मीन हो, इनका फॉर्मूला क्या रहेगा भाई? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है डेटा। जो डेटा दे रखा होगा उसको ऐड कर दो, डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है भी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। यानी कि ऑब्जर्वेशन गिनती में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंटिंग में कितना है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरी आदत है तो मैं हमेशा बोला करूंगा सम बाय टोटल। ठीक है भी, सम बाय टोटल। तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, सर टोटल का मतलब भी सम होता है। नो, आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैंने पहले बता दिया है, पहले ही मैं क्लियर करके चल रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम टोटल बोलेंगे। टोटल का मतलब 1 2 3 4 5 6 गिनने में कितने हैं, इन काउंटिंग कितनी ऑब्जर्वेशन है उसको मैं टोटल बोलूंगा। और उन ऑब्जर्वेशन का जो एडिशन होगा उसको मैं सम बोल के चलूंगा। आप लोग फॉर्मूला ये यूज करेंगे अपने एग्जाम में, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम अभी एक्सरसाइज को करते वक्त थोड़ा शॉर्टकट अपनाएंगे और सम बाय टोटल लिखा करेंगे। ठीक है भाई, सम बाय टोटल लिखा करेंगे। इसी से आप दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। ठीक है, एवरेज इक्वल टू में सम बाय टोटल। अगर आपको क्वेश्चन में एवरेज दिया हुआ है, एवरेज को अगर आप टोटल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द सम। ठीक है भाई, एवरेज को अगर टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास सम का वैल्यू आ जाएगा। टोटल यानी कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उस वैल्यू को एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एडिशन आपके पास आ जाएगा। या फिर अगर किसी क्वेश्चन में आपको टोटल पता करना है, राइट, ये टोटल पता करना है, यानी कि टोटल कितने ऑब्जर्वेशन थे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बन जाएगा सम बाय एवरेज। ठीक है अभी, क्या बन जाएगा? सम बाय एवरेज बन जाएगा। बट अभी तक हमने मतलब अपने पेड बैचेस में ये वाला टॉपिक करवा दिया है, तो वहां पर मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज होते हुए देखा नहीं है। बट स्टिल अगर यूज हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते हैं, तो बस लिख के छोड़ दो। लेकिन आपको रिमेंबर रखना है, एक तो ये वाला फॉर्मूला एवरेज इनटू टोटल इक्वल सम, और एक ये वाला फॉर्मूला एवरेज इक्वल सम बाय टोटल। ठीक है, ये तो आपके माइंड में सेट हो जाने चाहिए। बाकी अगर इसकी बात आती है तो हम इससे बना लेंगे, ये तो आपको याद ही होगा, इससे बना लेंगे, टोटल को वहां लेके जाएंगे, एवरेज को नीचे लेके आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका बेसिक फॉर्मूला है, एवरेज सम बाय टोटल। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपको फाइंड करिए एवरेज फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर का। पहले के जो 9 नेचुरल नंबर हैं उनका एवरेज आपको बताना है क्या होगा। राइट, तो पहले आप यहाँ पे डेटा बना लो भैया। सबसे पहले काम करो, यहाँ पे डेटा बनाओ। डेटा यानी कि ऑब्जर्वेशन बनाओ। तो ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग 1 से होता है। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, जो नेचुरली बनाई गई हैं तो 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे और 9 नंबर चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है भाई, 1 से लेकर 9 तक का आपके पास में ये टोटल है। इसके बाद में आपको यहाँ पे एवरेज पता करना है। सो एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला होगा सम बाय टोटल। राइट, सम को टोटल से डिवाइड कर देंगे।
तो सम करने के लिए 1 में एडिंग करेंगे, 2 में एडिंग करेंगे, 3 में एडिंग करेंगे, 4 में एडिंग करेंगे, 5 में एडिंग करेंगे, 6 में एडिंग करेंगे, 7 में एडिंग करेंगे, 8 में एडिंग करेंगे, 9। इन सभी को डिवाइड कर देंगे टोटल। काउंटिंग में कितने हैं, तो काउंटिंग में 9 है। ठीक है भाई। अब देखो 1 से लेके 9 तक को हमें एडिशन करना है, तो इसके एडिशन का एक फॉर्मूला होता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का जो टोटल सम होता है वो n इंटू में n प्लस में 1 डिवाइड बाय 2 होता है। ठीक है भाई, ये आपको याद आया होगा, क्लास 10th में आपने पढ़ा था n प्लस 1 बाय 2, जहां पे n गिनती में कितने हैं, हाउ मेनी टर्म्स, तो टोटल 9 टर्म्स हैं। तो टोटल 9 टर्म्स हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे भैया 9 ब्रैकेट में 9 प्लस में 1 डिवाइड बाय 2, और ये डिवाइड वाला 9 तो रहेगा सेम, यहाँ पे 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 9 प्लस में 1 डिवाइड बाय 2, 9 प्लस 1 यानी कि 10 बाय 2, और 10 बाय 2 यानी कि 5। ठीक है भाई, 10 बाय 2 यानी कि 5, तो जो हमारा एवरेज है वो कुल मिला करके 5 है। आसान क्वेश्चन है, कहीं दिक्कत तो नहीं आई आपको, आगे बढ़ा जाए। चलिए इसको एक बार आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई, क्वेश्चन 2 में आपसे डिमांड करते हैं एवरेज बताना है फर्स्ट 8 इवन नंबर्स का, राइट। पहले 8 इवन नंबर जो हैं उनका एवरेज बताएं। अब देखो, जो इवन नंबर है ना वो नेचुरल नंबर से निकाले जाते हैं, तो नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग 1 से होता है, तो 1 के बाद में जो सबसे पहले इवन आएगा वहां से स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, तो डेटा में 1 के बाद में 2 आएगा, तो डेटा का सबसे पहला इवन वैल्यू बनेगा 2, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में आएगा आपके पास में 10, 10 के बाद में 12, 12 के बाद में 14, 14 के बाद में 16। ठीक है, ये सभी आपके 8 इवन नंबर हैं। इन 8 इवन नंबर का आपको एवरेज बताना है क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे भैया एवरेज क्या होता है, तो एवरेज होता है सम बाय टोटल। भाई सम को टोटल से डिवाइड कर देंगे, सम ऑब्जर्वेशन डिवाइड टोटल ऑब्जर्वेशन। तो सम में 2 में ऐड करेंगे, 4 में ऐड करेंगे, 6 में ऐड करेंगे, 8 में ऐड करेंगे, 10 में ऐड करेंगे, 12 में ऐड करेंगे, 14 में ऐड करेंगे, 16। इन सभी को हम डिवाइड कर देंगे टोटल से। तो काउंटिंग में कितने हैं ये, तो काउंटिंग में टोटल 8 हैं। ठीक है भाई, काउंटिंग में टोटल 8 हैं। ये जो ऊपर वाली वैल्यू है अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो देखो इसके अंदर एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू में ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, सेकंड वाली वैल्यू सेकंड लास्ट वाली वैल्यू ऐड करेंगे 18 हो जाएगा, ये 6 और ये 12 भी 18 हो जाएगा, ये 8 और 10 भी 18 हो जाएगा। तो जो 18 18 का पेयर है वो टोटल 4 बार है। देखो पहला ये वाला है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है, चौथा ये वाला है। तो 18 का पेयर 4 बार है। ठीक है, तो सम कितना बनेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 18। इसको डिवाइड कर देंगे 8 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो आपका एवरेज बन गया 9 है। ठीक है भाई, 9 जो है वो हमारे क्वेश्चन का एवरेज है। अब हो सकता है कि आपको ये पेयर 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 समझ ना आए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। 18 18 18 18 को ऐड कर लेना, 18 18 18 18 हो जाएगा आपका 72। तो 72 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका आंसर 9 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ही तो है, मैंने कोशिश करी कि आपको कैलकुलेशन आसान तरीके से बता दूं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि सर हमें ये वाली चीजें समझ नहीं आती हैं। कोई बात नहीं, हमने पेयर बनाए थे ना 18 18 18 18, तो आप 18 18 18 18 को ऐड कर लो, यू विल गेट 72। तो सम आ गया है 72, टोटल ये 8 है, 72 को 8 से डिवाइड करेंगे 9 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मेन मुद्दा है क्वेश्चन सोल्व होकर के करेक्ट आंसर आने का, तो करेक्ट आंसर 9 आएगा, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फटाफट तेजी में ये दोनों क्वेश्चन अब आप नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे, थर्ड करेंगे। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे डिमांड करता है एवरेज बताना है पहले 6 प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो, सिर्फ और सिर्फ अपने से ही डिवाइड हो, राइट। तो जो अपने से ही डिवाइड होता है सबसे पहले 2 होता है। तो डेटा में आप नोट करेंगे भाई सबसे पहले 2 आएगा, 2 के बाद में वैल्यू 3 बनेगा, 3 के बाद 5 बनेगा, 5 के बाद में 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 के बाद में भाई 8 तो 4 पे भी डिवाइड हो जाएगा, तो 9 भी 3 पे डिवाइड होगा, 10 5 2 दोनों से डिवाइड होगा, 11 अपने आप से डिवाइड होगा, तो 5वें नंबर पे 11 आएगा, उसके बाद में 13 आएगा। ठीक है भाई, 11 आया और 13 आया, तो 1 2 3 4 5 6 ये आपके 6 प्राइम नंबर हैं।
तो इनका एवरेज बताना है, तो यू विल राइट एवरेज इक्वल टू में सम बाय टोटल। ठीक है भाई, सम बाय टोटल आपको फटाफट स्पीड से करना है। सम में 2 में ऐड करेंगे, 3 में ऐड करेंगे, 5 में ऐड करेंगे, 8 में ऐड करेंगे, 11 में ऐड करेंगे, 7 में ऐड करेंगे, 13। इन सभी वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे टोटल, तो टोटल वैल्यू ये 6 है। ठीक है भाई, टोटल वैल्यू 6 है। अब इनको एडिंग करना है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से बिल्कुल केयरफुल तरीके से इन दोनों को ऐड करा 5, 5 में 5 ऐड करा 10। ठीक है भाई, 5 में 5 ऐड कर दिया, वैल्यू बन गया 10। 7 और 13 ऐड कर दिया, वैल्यू बन गया 20। टिक कर दो, ये भी ऐड हो गया, 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 ये भी ऐड हो गया। ठीक है, ये दोनों रिमेनिंग है, इनको ऐड करेंगे 19। यहाँ पे 9 आएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो आंसर बना है 49 डिवाइड बाय 6। ठीक है भाई, आंसर कितना आ गया, 49/6 आ गया। आप इसको डिवाइड करके नोट कर दो पॉइंट फॉर्म में क्या है। ठीक है, 49 को 6 से डिवाइड करना है, तो 6 8 जा हो जाएगा 48, माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट लगा के 0 आ गया, फिर 1 पे डिवाइड करा 6, माइनस करा 4, फिर यहाँ पे अपने से 0 अप्लाई करा, 6 पे डिवाइड कर दिया, वैल्यू बन गई 36, माइनस करेंगे 4 आएगा, फिर अपने से 0 ऐड करेंगे 6 आएगा, यानी कि 666 चलता रहेगा। तो 8.167 कर देते हैं इसको। ठीक है, 8 पॉइंट में 167 ब्रैकेट में अप्रोक्स, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो ब्रैकेट में अप्रोक्स ये हमारा एवरेज है। ठीक है, पहले 6 प्राइम नंबर का एवरेज है 8 पॉइंट में 167। आसान है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इजी है। चाहे नेचुरल नंबर हो, इवन नंबर हो, प्राइम नंबर हो जाएंगे क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन से थोड़ा वैल्यू चेंज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज करते हैं, आप इसको नोट कर लो एक बार फटाफट। देखिए क्वेश्चन 4 में कहते हैं अगर 10 नंबर का, कोई 10 नंबर हैं, उन 10 नंबर का एवरेज 120 है, और अगर आपने उन 10 नंबर में 5 5 5 5 कम कर दिया, ईच नंबर डिक्रीज बाय 5, तो नया एवरेज क्या होगा ये आप बताएं। ठीक है भाई, तो 10 नंबर हैं, कोई भी 10 नंबर हो सकते हैं। ठीक है, 10 नंबर का एवरेज आपको 120 दिया हुआ है, तो क्या आप उन 10 नंबर का सम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको टोटल नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4, कितने हैं टोटल, 10 है। 10 के साथ में एवरेज आपको दिया हुआ है, तो टोटल है एवरेज है, टोटल एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द सम ऑफ 10 नंबर क्या है। ठीक है भाई, सम ऑफ 10 नंबर क्या है, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे, आपको एवरेज दिया हुआ है। ठीक है भाई, एवरेज ऑफ 10 नंबर, 10 नंबर्स का एवरेज कितना है, तो क्वेश्चन कहता है 120 है। ठीक है भाई, इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ 10 नंबर्स। ठीक है भाई, सम ऑफ 10 नंबर्स की वैल्यू बन जाएगी 120 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि आंसर बना है 1200। ठीक है भाई, कितना बना है 1200। तो जिन नंबर का एवरेज 10 है उनका टोटल 1200 है, 1200 को हमने 10 से डिवाइड करा होगा, तो एवरेज बन गया होगा 120 120। अब कह रहे हैं हर एक नंबर को 5 5 कम कर दो, हर एक नंबर को 5 5 5 कम कर दो, तो भाई टोटल 10 नंबर है ना, टोटल 10 नंबर हैं, तो 10 के 10 नंबर में 5 5 5 5 5 5 5 कम होगा। जैसे आप एक एग्जांपल देखो, मान लो यहाँ पे 4 है, 8 है और 10 है, तो इसका जो टोटल है वो क्या है, आप कहेंगे सर इसका टोटल है टोटल 22। मैंने आपको बोला भाई हर नंबर में 3 3 3 कम कर दो, तो 3 यहाँ पे भी कम करो, 3 यहाँ पे भी कम करो, 3 यहाँ पे भी कम करो, 3 3 3 हर नंबर में कम करो, तो टोटल कितने कम करे, 3 3 3, यानी कि टोटल 9 कम करे। ठीक है, टोटल 9 कम करे। उसी तरीके से क्वेश्चन कह रहा है कि 5 हर नंबर में कम कर दो, तो आपने यहाँ पे 3 3 बार कम करा, राइट, 3 को 3 बार कम करा, यानी कि आप इस 9 को ऐसे भी लिख सकते हैं भैया 3 को 3 बार कम करा, तो यहाँ पे 5 को 10 बार कम करा, तो 5 × 10, राइट, 5 को 10 बार कम करा, 5 5 5 5 5 5 5 5 5, 5 को 10 बार कम करा, तो टोटल 50 वैल्यू कम हो गया। ठीक है भाई, टोटल 50 वैल्यू कम हो गया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे न्यू एवरेज। ठीक है, जो नया एवरेज होगा वो क्या होगा, तो नया एवरेज इक्वल टू में ये सम तो आएगा, ये 1200 तो आएगा। ठीक है, जैसे वहां पे 22 है, 22 तो आएगा, 22 1200 में से माइनस करने हैं 5 5 5 5 5 5 5, 10 बार कम हुए हैं, तो 5 जो है वो 10 बार कम हुए हैं, ये सम है। ठीक है, दिस इज द न्यू सम। न्यू सम को हम डिवाइड कर देंगे टोटल से, तो भैया टोटल तो 10 है, कोई हमने नंबर कम तो करा नहीं है, टोटल तो 10 है, तो टोटल 10 रहेगा। इसे आपको सोल्व करना है। ठीक है, यू नीड टू सोल्व दिस वैल्यू,
तो 1200 है, 1200 में से 50 कम करेंगे तो बन जाएगा 1150। कितना बनेगा भाई? 1150। तो आंसर बनेगा 1150 को डिवाइड बाय 10 यानी कि 115। ठीक है भाई, कितना आंसर आएगा? 115 आएगा। सो एवरेज ऑफ मतलब न्यू एवरेज का वैल्यू जो है वो टोटल 115 है। ठीक है, वेरी बेसिक क्वेश्चन, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और अगर 1 मार्क्स 2 मार्क्स में नहीं आया तो ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा, राइट। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में आएगा, वरना आएगा ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? सो फोर्थ क्वेश्चन आपको समझ आ गया। जैसे ये डिक्रीज वाला क्वेश्चन था वैसे ही इंक्रीज वाला भी हो सकता है। तो अगर इंक्रीज करेंगे तो 5 5 5 5 5 5 5 10 बार इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ पे फिर प्लस कर देंगे। ठीक है, माइनस की जगह पे प्लस कर देंगे। तो वो वाला क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना। ठीक है, माइनस की जगह पे प्लस करेंगे तो आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा। डेफिनेटली सी बात है, आंसर तो चेंज होगा ही। अगर प्लस करना है तो प्लस के हिसाब से नया आंसर बनेगा। तो इंक्रीज वाला प्लस वाला आप अपने आप कर लेना, डिक्रीज वाला मैंने आपको करवा दिया। हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, देखिए गाइस, क्वेश्चन 5 में कहते हैं एक फैमिली है, फैमिली में फादर एंड मदर का अगर एवरेज किया जाएगा, एजिस का अगर एवरेज करेंगे फादर एंड मदर का, तो टोटल मिला के 35 ईयर्स है। और अगर एवरेज करेंगे फादर मदर और उनके बेटे का, ठीक है, पहले 2 जन का एवरेज है, अब 3 जनों का एवरेज है। तो 3 जनों का एवरेज 27 है और 2 जनों का एवरेज 35 है। तो आपको बताना है सन का एज क्या है। ठीक है भाई, व्हाट इज द सन ऑफ एज, ये आपको बताना है। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले फटाफट तेजी में सबसे पहले आप यहाँ पे नोट करेंगे, हम एज्यूम कर रहे हैं जो एज ऑफ सन है वो x ईयर है। ठीक है भाई, लेट द एज ऑफ सन, जो बेटे का एज है वो टोटल x ईयर है। ठीक है, ये x ईयर आपको पता करना है क्या है। इसके बाद में क्वेश्चन आपको गिवन करा है जो एवरेज एज फादर और मदर का है वो टोटल 35 है। तो इस वाली स्टेटमेंट का यूज करके, ठीक है, फादर मदर का एवरेज एज का यूज करके आप फादर मदर के एजेस का टोटल फाइंड कर सकते हैं, यानी कि सम फाइंड कर सकते हैं। क्या बनेगा? तो यहाँ पे आप नोट करेंगे एवरेज एज। ठीक है भाई, एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर। ठीक है भाई, फादर एंड मदर, फादर मदर के एजेस का जो एवरेज है वो क्या है? तो वो टोटल 35 है। एवरेज दिया हुआ है और ये 2 पर्सन है, तो एन की वैल्यू यानी कि टोटल का वैल्यू और एवरेज का वैल्यू का यूज करके सम आ जाएगा। तो सम ऑफ एज, ठीक है भाई, सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड मदर, फादर एंड मदर के एजिस का जो सम है वो क्या है? तो फादर एजिस के सम बनेगा 35 मल्टीप्लाई 2 यानी कि टोटल 70। ठीक है भाई, कितना बनेगा? टोटल 70 बनेगा। अब इसके बाद में फादर मदर और उनके बेटे की एजिस का जो एवरेज है वो 27 है। तो उसके लिए आप यहाँ पे नोट करेंगे एवरेज ऑफ, ठीक है, एवरेज ऑफ फादर, ठीक है, एवरेज ऑफ फादर मदर, ठीक है भाई, फादर मदर एंड दियर सन। जैसे क्वेश्चन में लिखा वैसे ही इनके बेटे फादर और मदर का जो एवरेज है वो टोटल आपको दिया हुआ है 27 है। अब ये वाला जो एवरेज है ये बना कैसे होगा मेरे दोस्तों? ये एवरेज बना कैसे होगा? तो सम ऑफ फादर एंड मदर की एज, फादर मदर की एज का जो टोटल है वो, उसमें ऐड किया गया होगा बेटे का एज जो हमने माना हुआ है x, यानी कि इस 70 के वैल्यू में x को ऐड किया गया होगा और डिवाइड किया गया होगा। टोटल 3 पर्सन है तो 3 से, तो 70 प्लस में x डिवाइड बाय 3 का टोटल वैल्यू जो है वो 27 है, राइट। हालांकि आप इसको बेसिक से करना चाहते हो तो यहाँ पे लिख लो फादर मदर उनके बेटे की जो एज है वो क्या बनेगा? तो सम ऑफ एज ऑफ, ठीक है भाई, सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड मदर, ठीक है भाई, सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड मदर, फादर मदर के एजेस का जो सम है वो इसमें ऐड करेंगे एज ऑफ सन, ठीक है, इनके बेटे का एज क्या है वो, और इसको हम डिवाइड कर देंगे। टोटल कितने हैं? तो बेटा है, मम्मी है, पापा हैं, तो टोटल 3 हो गए हैं। तो टोटल एवरेज कितना है? क्वेश्चन कहता है 27 है। हालांकि आपको एग्जाम में ऐसे फालतू की चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बता दिया 70 प्लस में x अपॉन में 3 इक्वल टू 27, वैसे फटाफट स्पीड से कर देना। ठीक है, अभी क्योंकि हमें सभी को समझाना है तो मैंने बेसिक से नोट कर दिया। तो सम ऑफ एज ऑफ फादर मदर 70 है, 70 में x ऐड करा, डिवाइड बाय 3 करा, टोटल वैल्यू 27 है। सो 70 में ऐड करा x का टोटल वैल्यू 3 7 जा 21, 2 कैरी है,
ठीक है भाई, 2 कैरी है, 3 2 जा 6 और 2 8, यानी x की वैल्यू जो है वो 81 माइनस में 70 है, तो कह सकते हैं x का वैल्यू 11 है। ठीक है भाई, x का वैल्यू 11 है, यानी कि जो बेटे का एज है वो टोटल 11 ईयर्स है। यही आपको बताना था, पता चल गया है 11 ईयर्स। आप इस क्वेश्चन को देखें, फिर आगे बढ़ेंगे, 6 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 6 में क्या रखा है आपको, टोटल 11 नंबर का जो एवरेज है 10.9 है। 11 नंबर में पहले के 6 नंबर का अगर एवरेज सेपरेट फाइंड किया जाएगा 10.5 है, दूसरे अलग से लास्ट से 6 नंबर का एवरेज करेंगे तो 11.4 है। तो बताइए मिडल वाला नंबर क्या है। ठीक है, व्हाट इज द मिडल नंबर। तो आप इसको ऐसे समझो, बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इन सभी का एवरेज आपको दिया हुआ है। ठीक है, इन सभी का जो एवरेज है टोटल 10.9 है। फिर कहते हैं पहले 6 नंबर, तो 1 2 3 4 5 6, पहले के 6 नंबर का जो एवरेज है ये आपको दिया हुआ है 10.5 है। और लास्ट से 6, तो 1 2 3 4 5 6, यहां से लेकर के यहां तक का जो एवरेज है वो 11 पॉइंट में 4 है। तो बताइए मिडल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मिडल वैल्यू के लिए देखो, ऊपर से ये दोनों हटाएंगे, ये दोनों हटाएंगे, ये दोनों हटेंगे, ये दोनों हटेंगे, ये दोनों हटेंगे, नीचे से 5 हट गए, ऊपर से 5 हट गए, तो ये वाला वैल्यू जो है ये मिडल नंबर है। ठीक है भाई, ये वाला जो है ये मिडल नंबर है, तो यही वाला वैल्यू आपको बताना है क्या है। और यहाँ पे देखो ऊपर भी, ऊपर की तरफ भी एरो है, नीचे की तरफ भी एरो है, तो यानी कि ये वाला वैल्यू 2 बार काउंट हुआ है। ठीक है, ये वाला वैल्यू 2 बार काउंटिंग में आया है। जब पहले के 6 का एवरेज करा था तब भी काउंट किया था, और लास्ट के एवरेज करा तब भी काउंट हुआ। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू जब अलग अलग एवरेज डिटरमाइन किया गया तो वहां पे 2 बार काउंट हुआ है। ठीक है भाई, 2 बार काउंट हुआ है, और साथ में टोटल आपको एवरेज दिया हुआ है, तो आपको बताना है 10.9 के अकॉर्डिंग। मतलब सिंपल सी बात है, मिडल नंबर क्या होगा ये आपको डिटरमाइन करना है। तो मिडल नंबर का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, पहले इन सभी का टोटल डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, इन सभी का सम कितना है, तो उसके लिए इस वाली स्टेटमेंट का यूज करेंगे। 11 नंबर का एवरेज ये है, 11 नंबर का एवरेज 10.9 है, तो लिखेंगे सम ऑफ 11 नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ 11 नंबर्स, सम ऑफ 11 नंबर्स, एवरेज को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 10.9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 आएगा, 11 को 1 से करेंगे 11 आएगा, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट आ गया। ठीक है अभी 119.9 आया है, तरीके से लिख देते हैं 119.9। ठीक है भाई, ये हमारा टोटल सम आ गया है 11 नंबर्स का। 1 से लेके 11 तक सबको ऐड करेंगे तो बनेगा 119.9। ठीक है, इसके बाद में सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर। ठीक है भाई, सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर, पहले के 6 नंबर जो हैं, ठीक है, यहां से लेके यहां तक इनका जो एवरेज है वो ये दिया हुआ है, तो सम क्या होगा 6 मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है भाई, 10 पॉइंट में 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 5 जा करेंगे 30 हो जाएगा, 6 1 जा करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है भाई, तो कितना बना है टोटल 63। ठीक भाई, कितना आया है आंसर हमारे पास 63, तो आप लिख देंगे सिंपल वैल्यू 63। आपके पास 11 नंबर्स का भी टोटल है, पहले के 6 नंबर का भी टोटल है, और यहाँ पे डिटरमाइन कर लेंगे सम ऑफ लास्ट 6 नंबर। ठीक है भाई, लास्ट 6 नंबर्स का जो सम है वो क्या है, तो भैया लास्ट 6 नंबर का एवरेज है ये, इसको दोबारा 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 पॉइंट में 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आपके पास बनेगा भाई 14 6 जा होता है 84, यहाँ पे पॉइंट आ गया। ठीक है, 14 6 जा 84, 6 1 जा 6, तो 68.4। ठीक है भाई, कितना बना है टोटल 68.4। अब आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो, बिल्कुल ध्यान से सोच कर आपको आंसर देना है। अगर मैं इन 6 नंबर और इन 6 नंबर को ऐड करूंगा तो टोटल नंबर आना चाहिए आपके पास, है ना। पहले के 6 और लास्ट के 6 को जब ऐड करेंगे तो दोनों का एडिशन जो है वो टोटल 11 नंबर्स का होना चाहिए। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे होना चाहिए, आपने कहा कि ये वाला 2 बार काउंट हुआ, तो हम जब पहले के 6 ऐड करेंगे और जब लास्ट के 6 ऐड करेंगे ये 2 बार आ रहा है, तो जो 2 बार रिपीटेशन हो रही है, एक बार रिपीटेशन हटा दो, तब तो 11 नंबर का टोटल आ जाएगा। नहीं समझे आप,
मैं आपको ये कह रहा हूं भाई, अगर आपके पास में 2 3 4 5 6 है, अगर आप इनको ऐड करते हो, ठीक है, और फिर आप इनको ऐड करते हो, तो जरा ऐड करो, ये वाला वैल्यू 9 हो जाएगा और ये वाला वैल्यू आपके पास में 15 हो जाएगा। तो आपके पास 15 है और 9 है, 15 9 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर बनता है टोटल 24। कितना बनता है टोटल आंसर? 24। इस 24 में ये वाला जो 4 है ये 2 बार काउंट हुआ है, तो 2 बार काउंट हुआ तो एक बार हटा दो, एक बार माइनस कर दो, तो 24 में से एक 4 माइनस कर दो, आपके पास आंसर 20 आएगा। तो ये जो 20 आया है वो इन सभी नंबर्स का एडिशन है। यस और नो? इन सभी नंबर्स का एडिशन है, आप करके देख लो। यहाँ पे आप इन सबको ऐड करके देख लो। 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4 यानी कि टोटल 9 है। 9 में ये वाला वैल्यू ऐड करेंगे 11, तो टोटल वैल्यू 20 आ गया। ठीक है, यानी कि पहले के 3 और लास्ट के 3 में जो रिपीटेशन 2 बार हो रही है उसको एक बार हटा दो। तो हम भी यहाँ करेंगे भाई, पहले के 6 लास्ट के 6 में जो छठे नंबर का वैल्यू है वो 2 बार आ रहा है, एक बार हटाएंगे तो वो इसके बराबर आ जाएगा। यस और नो? इसको ऐड करा, इसको ऐड करा, दोनों को ऐड करा, फिर माइनस में छठा नंबर करा, तो टोटल ये बनेगा। तो वही कंसेप्ट आपको यूज करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई, अगर हम 63 में एडिंग कर दें 68.4 में माइनस कर दें सिक्स्थ नंबर, ठीक है, जो आपको पता करना है मिडल नंबर, मिडल नंबर यानी कि सिक्स्थ नंबर, इसमें माइनस कर दें सिक्स्थ नंबर, तो टोटल बनेगा 119.9। ठीक है, इसको आप ऐड कर लो। तो 8 और 3 होते हैं 11, 6 और 6 होते हैं 12 का 113, तो 131 पॉइंट में 4 में माइनस करेंगे सिक्स्थ नंबर, ठीक है भाई, इसमें माइनस करेंगे सिक्स्थ नंबर, टोटल बनेगा 119.9। ये वाला वैल्यू नहीं, ये वाला वैल्यू यहाँ पे माइनस होएगा, ये वाला वैल्यू वहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसे हटा देते हैं। कंसेप्ट तो आप समझ ही गए हैं, इसे हटा दो। ठीक है ना भाई, बात समझ पा रहे हो? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करने का यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। पहले के 6 लास्ट के 6 में छठा नंबर माइनस करेंगे, टोटल 11 नंबर का सम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, वही आपको यहाँ पे करना था। ये इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो 131.4 में माइनस करेंगे 119.9, तो टोटल बन जाएगा छठा नंबर, ठीक है, सिक्स्थ नंबर। तो माइनस करो भाई फटाफट, 14 में 9 माइनस करेंगे 5 आएगा, 10 में 9 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, और 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 होगा, और यही आपका यहाँ पे सिक्स्थ नंबर है। ठीक है भाई, क्वेश्चन कह रहा था मिडल नंबर बताओ, मिडल नंबर यानी कि सिक्स्थ नंबर, तो वो है 11 पॉइंट में 5। लास्ट में आप नोट भी कर दो, क्वेश्चन की डिमांड है मिडल नंबर की, तो मिडल नंबर का वैल्यू कितना है? 11.5 है। ठीक है भाई, मिडल नंबर का वैल्यू कितना है? 11.5 है। तो क्या आपको बातें समझ आ गई हैं? पहले के 6 नंबर लास्ट के 6 नंबर को ऐड करेंगे तो छठा नंबर 2 बार आ रहा है, एक बार माइनस कर देंगे तो टोटल 11 का सम आएगा, उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आया है। ठीक है, इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे, 7 क्वेश्चन करेंगे। देखिए भाई, क्वेश्चन 7 भी 6 के सिमिलर है, लेकिन एग्जैक्ट वैसा नहीं है। कंसेप्ट समझना है आपको, फिर आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या कहता है पहले वो समझना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझो भी, मैंने नंबर लिख दिए हैं 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, ये नंबर मैंने लिख दिए हैं। अब इन नंबर में आपको कहते हैं कि भैया इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो तो आपका आंसर 5 है, इन दोनों को ऐड करो तो आपका आंसर 11 है। ठीक है भाई, इन दोनों को ऐड करो तो आंसर 11 है, और जब आप इन सभी को ऐड कर दोगे तो टोटल इनका 2020 है। तो बताइए जरा ये जो तीसरा नंबर है वो क्या है? ठीक है भाई, तो जरा डिटरमाइन करिए ये तीसरा नंबर क्या है। ठीक है, ये तीसरे नंबर का वैल्यू क्या है? तो आपको इस बार ऐसा कुछ करके दिया हुआ है। ठीक है, टोटल ये 5 नंबर हैं, टोटल 5 नंबर में से पहले के 2 लास्ट के 2 का टोटल दिया हुआ है, और पूरी वैल्यू का टोटल दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि तीसरे नंबर का वैल्यू क्या है। तीसरे नंबर को हाइड कर लो। ठीक है, तीसरे नंबर को हाइड कर लो, ऐसे हाइड हो गया। ठीक, तो क्या करेंगे भैया, देखो पहले के 2 और लास्ट के 2 को जब ऐड करेंगे, ठीक है, पहले का 2 5 है, लास्ट का 2 11 है, तो 5 और 11 को ऐड करेंगे तो ये पूरा टोटल बनाने के लिए ये वाला मिसिंग है, तो इस मिसिंग वाले को मान लेते हैं x है। तो जब 5 में ऐड करेंगे 11 में ऐड करेंगे x, तो टोटल वैल्यू बन जाएगा 2020। भाई पहले के 2 5 आ गए,
लास्ट के दो 11 आ गए, जो रिमेनिंग था उसको हमने x मान के ऐड कर लिया, इन सभी को ऐड करा तो टोटल बन गया 2020। तो यहाँ से पता करो x की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 2020 में 16 माइनस करेंगे तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा, और आपको मालूम है मैंने यहाँ से 4 ही इरेज करा है। तो ये वाला कंसेप्ट हमें इस क्वेश्चन में यूज करना है। पहले के 11 का एवरेज 30 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। पहले के 11 इन सभी को जब आप एवरेज करोगे तो टोटल एवरेज 3030 है। डेट ऑफ फर्स्ट 5, पहले के 5, तो 1 2 3 4 5, पहले के 5 को जब आप एवरेज करोगे तो टोटल 25 है। डेट ऑफ लास्ट 5, लास्ट के 5, 1 2 3 4 5, इन सबको एवरेज करोगे तो इसका वैल्यू 28 है। आपने नोटिस करा ये वाला तो काउंट ही नहीं हुआ, ये वाला वैल्यू तो काउंट ही नहीं हुआ, तो ये वाला काउंट नहीं हुआ, तो इसके जैसे इसको काउंट करवा देंगे, और काउंट करवाने के बाद में टोटल 30 के अकॉर्डिंग जो सम होगा उसमें से माइनस कर लेंगे। सिंपल एंड सोबर कंसेप्ट, समझ रहे हो बात को। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आप सम फाइंड कर लो, ठीक है भाई। सॉल्यूशन में पहले पता करो सम ऑफ 11 नंबर्स, 11 नंबर्स का जो सम है वो क्या है, तो भाई एवरेज 30 है, टोटल 11 है, तो भाई 3030 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल 330 हो गया। इसके बाद में सम ऑफ फर्स्ट 5, ठीक है भाई, फर्स्ट 5 नंबर्स, पहले 5 नंबर्स का सम कितना है, तो पहले 5 नंबर का एवरेज 25 है, 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है भाई। 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 125 हो जाएगा। फिर आपका सम ऑफ लास्ट 5, ठीक है भाई, सम ऑफ लास्ट 5 नंबर्स, तो लास्ट 5 का एवरेज 28 है, 28 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 और 2 14, 140 हो गया, ठीक है भाई, 140 हो गया। अब ये वाले तीनों को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 125 और 140 को ऐड करने के बाद में जो छठे नंबर का वैल्यू है उसको हम x मान लेंगे, तो x को भी ऐड करेंगे, तीनों को एडिशन करने पर टोटल वैल्यू 330 है। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं लेट द, ठीक है, लेट द सिक्स्थ नंबर, जो सिक्स्थ नंबर है वो क्या है, x है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि ये प्लस ये इक्वल ये, तो 125 पहले के 5 में एडिंग करा छठा, छठे के बाद में आखिरी के 5 140, तो टोटल कितना बन गया भैया, सम ऑफ 11 है 330, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 4 2 होता है 6, तो 265 में एडिंग करेंगे x, टोटल वैल्यू 330, यानी x इक्वल टू में 330 में माइनस करेंगे हम 265, सो वैल्यू x इक्वल टू 10 में 5 माइनस करे 5 आ गए, ठीक है भाई। 12 में 6 माइनस करे 6 हो गए, तो आंसर आ गया 65, ठीक है भाई। आंसर कितना आ गया टोटल हमारा 65, जो छठे नंबर का वैल्यू है वो कितना है, कुल मिलाकर के 65 है। एग्जाम में आपको इसी तरीके से नोट करना है, ठीक है। अभी आप समझ लो, फिर एग्जाम में ऐसे ही नोट करना। तो ये जो मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड द मिडल नंबर, एक तरीके से छठा नंबर है मिडल नंबर ही है। तो मिडल नंबर डिटरमाइन करने के दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। पहला टाइप जिसमें ये छठा नंबर 2 बार ऐड होता है तो 1 बार माइनस करना होता है, और एक ये वाला क्वेश्चन जिसमें 1 बार भी ऐड नहीं हुआ है, तो 1 बार भी ऐड नहीं हुआ तो उसका सोल्यूशन आपके सामने इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ 7 क्वेश्चन आपको समझ आया है। आप एक बार इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे 8 क्वेश्चन करेंगे। देखिए भाई, क्वेश्चन 8 में आपको 30 बॉयज, एक क्लास में 30 बॉयज हैं, उन सभी का एवरेज एज 14 ईयर्स है। अगर उनकी टीचर की एज को भी ऐड कर दें, राइट, इंक्लूडेड वाला क्वेश्चन है, तो टीचर की एज को भी ऐड कर दें तो एवरेज 15 ईयर्स हो जाएगा। पहले 14 था, अब टीचर को ऐड करने के बाद एवरेज और इंक्रीज हो गया। तो बताना है टीचर का एज क्या है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन फादर मदर सन वाले जैसा ही है, ठीक है। जैसे आपने वहां पे सन की एज डिटरमाइन करी थी, वैसे ही आपको टीचर की एज डिटरमाइन करनी है, ठीक। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले पता करेंगे कि इन 30 बॉयज, ठीक है, जो 30 बॉयज हैं, क्लास का 30 बॉयज हैं, इन सभी का सम क्या है, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ 30 बॉयज। तो इसके लिए यहाँ पे आप नोट करेंगे एवरेज एज, जो क्वेश्चन दिया है वैसे लिख दो, एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज। 30 बॉयज का जो एवरेज एज है कुल मिलाकर के 14 है, ठीक है भाई। एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज इक्वल टू 14।
देन सम फाइंड कर लो, सम ऑफ एज ऑफ 30 बॉयज। ठीक है भाई, 30 बॉयज की एजिस का जो टोटल सम है वो क्या बनेगा, तो वो टोटल बन जाएगा भैया 14 मल्टीप्लाई बाय 30, 14 3 होता है 42, साथ में जीरो और आ गया। ठीक है भाई, 420 इज द सम, टोटल सम कितना है 420 है। तो अब हुआ क्या होगा, 420 का जो टोटल सम है, इस सम में टीचर की एज ऐड करी गई होगी। तो 420 प्लस में x, टीचर की एज को हम x मान लेंगे, तो 420 प्लस में x, फिर जो एवरेज बना होगा वो टोटल मिलाकर के 15 ईयर्स हो गया होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, लेट एज ऑफ टीचर। ठीक है भाई, जो टीचर का एज है वो क्या है, तो टीचर का एज जो है कुल मिलाकर के x है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 30 बॉयज एंड टीचर और 30 बॉयज का जो एवरेज है वो क्या है, तो क्वेश्चन कहता है कुल मिलाकर के 15 है। ये एवरेज बनेगा क्या, एवरेज बनेगा सम ऑफ 30 बॉयज। ठीक है भाई, सम ऑफ 30 बॉयज, सम ऑफ एज ऑफ, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, सम ऑफ एज ऑफ 30 बॉयज। ठीक है भाई, सम ऑफ एज ऑफ 30 बॉयज, 30 बॉयज का जो सम है उसमें ऐड करेंगे एज ऑफ टीचर। ठीक है भाई, इसमें ऐड कर देंगे हम एज ऑफ टीचर। अब इन सभी वैल्यू को हमें डिवाइड करना है, तो जब डिवाइड करना है तो हमें यह ध्यान रखना है कि अब टोटल कितने हो गए हैं। पहले 30 बॉयज तो हैं ही, 30 बॉयज के साथ में टीचर और आ गई है, टीचर के आने की वजह से टोटल वैल्यू 31 हो गई है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 31 हो गए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो एवरेज है वो टोटल 1515 है। ठीक है भाई, टोटल एवरेज कितना है 1515 है। तो सम ऑफ एज ऑफ 30 बॉयज आपने डिटरमाइन करा हुआ है 420 है, 420 में एडिंग करेंगे x, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर पर्सन 31, टोटल वैल्यू 1515 है। सो 420 में एडिंग करेंगे x, तो इक्वल टू में 15 मल्टीप्लाई 31 करेंगे। ठीक है भाई, 15 1 जा 15, कैरी 1 चला गया, 15 3 जा 45, 45 और 1 45 और 1 46 हो गया। तो आप नोट करेंगे भाई x का वैल्यू जो है 420 वहां पे माइनस हो जाएगा, तो वहां पे 420 माइनस करा तो वैल्यू ऑफ x आ गया 45। ठीक है भाई, जो इनके टीचर का एज है वो कितना है, टोटल 45 है। तो आसान है, यस और नो, है ना। क्वेश्चन ने आपको 30 बॉयज का एवरेज दिया था, हमने सम फाइंड कर लिया। अब 30 बॉयज का जो टोटल सम है उसमें टीचर की एज ऐड करी, टोटल नंबर पर्सन कितने हो गए, 30 तो है ही है पहले, 30 के साथ में एक टीचर और आ गई तो टोटल 31 हो गए। तो बस उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ठीक, आप देखें इस क्वेश्चन को एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे, 9 क्वेश्चन करेंगे। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको किसी कमिटी के अंदर 10 मेंबर हैं, उन 10 मेंबर्स का एवरेज एज दिया हुआ है टोटल 40 ईयर्स है। इसके बाद में कहते हैं एक मेंबर जिनका एज 52 ईयर है वो रिटायर हो गए हैं, यानी कि अब इनकी एज को हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं। माइनस करने के बाद में जिन मेंबर का एज 38 है वो उनकी जगह पर ज्वाइन हो रहे हैं, एक मेंबर हट रहे हैं, दूसरे मेंबर आ रहे हैं, तो टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 10 के 10 ही है। एक मेंबर रिटायर हो गया, दूसरा आ गया, तो बात बराबर है। ठीक है, तो ऐसा करने की वजह से इनके एवरेज में जो चेंज हुआ है वो आप बताएं। फाइंड द एवरेज एज ऑफ द प्रेजेंट कमिटी। ठीक है, एक मेंबर चले गए, दूसरे मेंबर आ गए, तो इसके अकॉर्डिंग जो अब नया एवरेज है वो आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले पता करेंगे कि भाई 10 मेंबर्स का जो एवरेज 40 है, इसके अकॉर्डिंग 10 मेंबर्स का सम क्या है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप नोट करेंगे सम ऑफ 10 मेंबर्स, सम ऑफ एज ऑफ 10 मेंबर्स। ठीक है भाई, जो 10 मेंबर्स हैं इनकी एजेस का सम क्या है, तो भैया टोटल 40 दिया हुआ है आपको, 40 को मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो आंसर बन जाएगा 400। ठीक है भाई, आंसर कितना बन जाएगा, टोटल हमारा 400 बन जाएगा। इसके बाद बस इतना काफी है। ठीक है, इतना ही काफी है। इसके बाद में अब आगे न्यू एवरेज डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, न्यू एवरेज क्या होगा, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है। न्यू एवरेज देखो भाई, ये 400 तो है ही है, ठीक है, 400 तो है ही है, 400 में माइनस कर देंगे जो मेंबर रिटायर हो रहे हैं, जिनको हटाना है माइनस किया जाएगा। तो 52 एज है जो रिटायर हो रहे हैं, तो 52 माइनस हो जाएगा,
और ऐड कर देंगे जो कमेटी ज्वाइन कर रहे हैं। तो कौन ज्वाइन कर रहे हैं? जिनका एज 38 है। तो माइनस के 52 में प्लस 38 करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, टोटल वैल्यू को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन से। तो एक मेंबर गया, दूसरा मेंबर आ गया, नंबर ऑफ पर्सन में कोई चेंज नहीं है, नंबर ऑफ पर्सन 10 के 10 है। ठीक है, बस इसे सोल्व कर दो, आपका आंसर बन जाएगा। तो 400 में 52 माइनस करेंगे तो 348 हो जाएगा। ये 348 में अगर 38 भी अपन ऐड कर दें तो 8 और 8 हो गया 16, कैरी 1, 4 और 4 8 हो गया, और यहाँ पे 3 है तो 386। ठीक है भाई, 386 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 38.6। ठीक है भाई, कितना एवरेज बन जाएगा? 38.6 बन जाएगा। तो कमेटी का जो नया एवरेज है वो 38.6 है। एग्जाम में इसको ऐसे ही करिएगा, दिस इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, ऐसे ही लिखना बिल्कुल सही रहेगा, ऐसे ही आप अपने एग्जाम में इसको लिखना। कमेटी का जो नया एवरेज है वो कुल मिलाकर के 38.6 है। देखिए भाई, 10th नंबर का क्वेश्चन जो है ये एवरेज स्पीड के ऊपर है, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। नॉर्मल स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन होता है, लेकिन एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना टोटल समय लगा वो। तो क्वेश्चन आपको कहता है सारा 7.2 किलोमीटर ट्रेवल करती है 1.5 आवर में। 1.5 यानी कि 1.5 कह सकते हैं। ठीक है भाई, 1.5 आवर में, एंड 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 आवर में। तो एक ये वाला डिस्टेंस और एक ये वाला डिस्टेंस, दो डिस्टेंस ट्रेवल करे गए हैं इन दो टाइम के हिसाब से। तो सम ऑफ डिस्टेंस एंड द सम ऑफ टाइम को डिवाइड कर देंगे, एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू में आपको लिखना है टोटल डिस्टेंस। ठीक है भाई, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कितना टोटल समय लगाया गया है। तो टोटल डिस्टेंस 7.2 में ऐड कर देंगे 3.5, डिवाइड कर देंगे इसको 2 आवर प्लस में 1.5। ठीक है भाई, इनको ऐड करोगे तो 7 और 3 10, तो 10.7 के डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा टोटल 3.5। ठीक है भाई, 10.7 के डिनोमिनेटर में 3.5, डेसिमल डेसिमल रिमूव करेंगे तो आंसर बनेगा 107 डिवाइड बाय 35। आप अब इस आंसर को आइदर मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और आप इसको डेसिमल नोटेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 107 को डिवाइड कर देंगे 35 से, तो आप इसको 3 पे डिवाइड करो, 3 5 जा 15 आएगा, कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10 होगा, माइनस करेंगे तो 2 रिमाइंडर है। ये क्वोशंट है और ये आपका रिमाइंडर है। तो सबसे पहले क्वोशंट का वैल्यू 3 है, इसके बाद रिमाइंडर जो कि 2 है, डिवाइड कर देंगे 35 से, तो 3 2/5। ठीक है, 3 2/5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड तो ये होती है ना भाई किलोमीटर पर आवर, तो 3 2/5 किलोमीटर पर आवर। एंड अब इसको आप आगे डेसिमल नोटेशन में लेके जाओगे तो इसको लिख देंगे 3.06 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, 3.06 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। तो इस तरीके के छोटे छोटे लेवल वाले क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि एवरेजेस टॉपिक आपको समझ आया है। अगर कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में दिक्कत आती है, डेफिनेटली आप हमारे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, 100% मैं आपका रिप्लाई करूंगा। एंड एवरेज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब अगली क्लास में क्लॉक टॉपिक आपको करवाएंगे। ठीक है, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में बताया था 7 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में सेकंड टॉपिक यानी कि क्लॉक आपको पढ़ाएंगे, और उस वीडियो में क्लॉक भी पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। हम आपको क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं। कंप्लीट मतलब बिल्कुल कंप्लीट, शानदार जानदार ईमानदार तरीके से हर एक चीज आपको सिखा रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस आपको करवा रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे मुलाकात करूंगा मैं अगली वीडियो में।